जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के मेरिट में एफएससी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एमडी कैट या ई कैट की है। लिहाजा आप लोगों का एफएससी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के एडमिशन के लिए इंतहाई क्रूशल है। इस सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक पास पेपर सीरीज है जिसका नाम है अप टू डेट पेपर्स बाय इल्मी किताब खाना, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इन पास पेपर्स के की फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको पिछले 10 साल के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आपको टॉपर्स के मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे और इसके अलावा हर टॉपिक और हर चैप्टर का एक ग्राफिकल एनालिसिस देखने को मिलेगा, जो आपको यह डिटरमिन करने में हेल्प करेगा कि कौन सा टॉपिक पास पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मेरी और हमजा भाई की तरफ से यह पास पेपर सीरीज आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। अगर ये बुक्स आप लोग एक डिस्काउंटेड रेट पे हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करें, और उम्मीद है कि ये पास पेपर्स यूज करते हुए आप ना सिर्फ एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे बल्कि अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हासिल कर सकेंगे। चलें जी, अब मैं आपको अपने टेस्ट दिखाता हूँ कि जिस तरह मैंने टेम्पटेशन की अपनी टेस्टिंग के दौरान और अपने बोर्ड के पेपर्स में। Audio Jungle. तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे मैंने केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, और मेरा जो बोर्ड जो मेरे ईयर्स थे यानी कि 9 से लेकर 12 तक, उनमें मैंने हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही पहले अटैम्प्ट किए हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है आप पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करते हो, यानी कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन से अटैम्प्ट करते हो शॉर्ट क्वेश्चन से। एक्चुअली मेरा बिलीफ ये था, या मेरे सर मुझे कहते थे कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट किए हैं तो ये आपके लिए बेटर इम्पैक्ट देता है, क्योंकि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ना टू द पॉइंट बात लिखनी होती है। अगर खुदा न खास्ता आप टू द पॉइंट बात नहीं लिख पाए, थोड़ी एक्सटेंड हो गई या गलत हो गई, तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट नहीं लिखना होता, आपने पहले उसकी हेडिंग्स देनी होती हैं प्यारी प्यारी, फिर डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह, तो इसलिए कंपनसेट हो जाती है चीज़ें और एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ जाता है पेपर का। तो देखिए केमिस्ट्री में मैंने पहला जिस तरह एफएससी फर्स्ट चैप्टर है, एफएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टीशियोमेट्री। तो स्टीशियोमेट्री देखें, पहले मैंने सबसे पहले एक सेंटर में ही बिल्कुल एक सेंट्रली अलाइंड मैंने डेफिनेशन लिखी है स्टीशियोमेट्री की, और फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखी, और उसके बाद मैंने पॉइंट्स बना के लिखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉइंट्स बना के लिखें। आपने सिंपल अगर पैराग्राफ में लिख देना तो फिर वो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें ये बिल्कुल जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आप बुक में भी देख लीजिएगा तो बिल्कुल यही लाइन स्टार्ट होगी, वी कैन मेक द यूज़ ऑफ केमिकल इक्वेशंस इन अ मच बेटर वे। तो ये वैसी की वैसी बुक वाली ही वर्डिंग है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने लिमिटेशंस एज वेल दे के ना तो उसके 1 और 2 लिमिटेशन उसकी लिखी हैं, तो इस तरह और ये सारा देखिए एंड तक वो जो है सारा मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है। उसके बाद देखिए वेपर प्रेशर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर की मैंने डेफिनेशन लिखी और मैथमेटिक मेथड डिस्क्राइब करना था, तो मैंने वो मैथमेटिक मेथड डेफिनेशन लिखी, फिर पॉइंट बनाया पहला, फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर। और प्रोसीजर में हालांकि बुक में ऐसे कोई प्रोसीजर्स वगैरह की हेडिंग्स वगैरह और ये पॉइंट्स नहीं बने होते, लेकिन आपने बनाने होते हैं। मैंने पहला पॉइंट बनाया, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इस तरह ये फिर प्रॉपर डायग्राम के साथ मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने केमिस्ट्री के लिए कोई की यूज़ करनी है तो आप प्रेफर करें, मैं जो कहूँगा कि वो स्कॉलर्स की जो स्कॉलर सीरीज़ है उसकी आप केमिस्ट्री की बुक यूज़ करें। मैंने ज़्यादा की प्रेफरेंस तो नहीं दी की बुक्स को, लेकिन हाँ कभी कभार जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपने वो करने होते हैं, आपको बुक से नहीं मिल रहे होते हैं या जो कंसेप्चुअल होते हैं, तो आप वो वहाँ से याद कर लें तो बेहतर होता है। पहले कोशिश करें कि बुक से ही मिल जाए, अगर बुक से नहीं मिल रहा तो तब आप की तरफ जाएँ, और मैं स्कॉलर सीरीज़ ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, मुझे और कोई मिल नहीं रहे थे, वो तो मैंने यहीं कर लिए, शायद पेपर में ना वो लाइंस मिसिंग थी। तो देखिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया। अब मेरे शॉर्ट क्वेश्चन में ये होता था कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करता था कि मैं 2 पॉइंट्स बनाऊँ। पंजाब बोर्ड से मैंने की एफएससी, मेरी डीजी खान बोर्ड से एफएससी थी। पंजाब बोर्ड में आपको पता है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, और फेडरल बोर्ड में 4 का होता है, आई थिंक 3 का होता है। तो फेडरल बोर्ड में जब 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता था मैट्रिक में, तो मैं 3 बनाता था पॉइंट्स। अब पंजाब बोर्ड में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था तो मैंने 2 पॉइंट्स बनाए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन अलॉयस है ना, तो मैंने पहला पॉइंट उसको डिस्क्राइब करने के लगाया और दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल में दिया। तो 2 नंबर है तो 2 पॉइंट्स का मैंने आंसर लिख दिया। इसके बाद माइल्ड स्टील जिस तरह लिखा हुआ, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट, ये सेकेंड ईयर का है। तो आप सेकेंड ईयर में जब कोशिश करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है तो जितना हो सकता है आप उसमें इक्वेशन ज़रूर लिखें, अगर उसमें बन रही है इक्वेशन। तो अब देखिए यूज़ ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसमें इक्वेशन नहीं बनती थी, लेकिन अगर कहीं बन भी रही है तो आप लिखते हैं तो ये आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट में जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ।
तो बायोलॉजी में ये सेकंड ईयर का पेपर है और ये है यूरिनरी सिस्टम इन मैन। तो यूरिनरी सिस्टम में पहले मैंने कंपोनेंट्स डिस्क्राइब करने हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं टेस्ट में। नेफ्रॉन पहले मैंने डिस्क्राइब किया, उसके बाद मैंने फिर यूनिटी सिस्टम की डायग्राम बना दी और फिर ये सारा कुछ न्यूटन की डायग्राम। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है कलर कौन सा यूज़ करें। अब देखिए स्टार्ट में मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ था, ब्लैक मार्कर, लेकिन यहाँ मैंने ब्लू यूज़ किया हुआ है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने बोर्ड में ब्लू यूज़ किया था, टेस्टिंग में मैंने ब्लैक कर लिया था फर्स्ट ईयर में सिर्फ, तो कोई इम्पैक्ट खास नहीं पड़ता और मैं लिखता पॉइंटर से ही था, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉइंटर से ज़्यादा बंदा नीट लिख लेता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है पॉइंटर से तो कोई मसला ही नहीं है। पेन से 99% बच्चे पेन से ही लिखते हैं, तो पॉइंटर से पेन से कोई मैटर नहीं करता, बस अच्छा और नीट लिखा हो। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, देख सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये मेरे ख्याल डिफॉरेस्टेशन का है या पता इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो मैंने इन्वायरमेंटल डिफॉरेस्टेशन का पहले डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद मैंने कॉजेज डिस्कस किया। अब जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना सेकंड ईयर में, तो वो सिंपल पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं बने हुए। मैंने खुद से ही बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट किए और कुछ थ्योरी यहाँ पे खुद पे ऐड की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप इनको लिमिट नहीं कर सकते, आपको इनको बढ़ाना होता है। और क्योंकि ये तो जनरल टॉपिक्स है ना, अब इसमें ये तो नहीं है कि ये सोशल बायोलॉजी से लिंक्ड है, तो आप इनमें एक्सटेंशन खुद से आप डाल सकते हैं, खुद से चीज़ें बना सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं, वरना बाकी आपने वैसे लिखना होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, लिथोट्रिप्सी है, जिस तरह सेकेंड ईयर में ही है। तो मैंने लिथोट्रिप्सी में देखा, मैंने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो 2 नंबर का ये 2 नंबर मिल गया मुझे। और फिर अडेप्टेशन हाइड्रोफाइट्स की भी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, तो ये फिर मैंने 2 पॉइंट्स इसके 2 अडेप्टेशन लिख दी। अगर ज़्यादा भी आते तो आप ला सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में ये होता है कि हमारी टीचर कहती थी कि आपने बायोलॉजी में डायग्राम्स जितनी ज़्यादा बना सकते हैं बनाएं, शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनती है तो बनाएं। अब देखिए मैंने हाइड्रोफाइट्स की डायग्राम बनाई हुई, वाटर लिली बना दिया। अब वाटर लिली बुक में कहीं बना हुआ था, लेकिन मैं फिर भी बना दिया, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता है कि एक यानी कि अच्छा इम्पैक्ट बन जाता है। आप डायग्राम जहाँ पे बना सकते हैं आप बना दें। इस तरह नेक्स्ट डिफरेंस का क्वेश्चन है। अब डिफरेंस का क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के किया करते हैं। एक साइड पे इस चीज़ के पॉइंट, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ के पॉइंट। मैंने 4 पॉइंट बनाए, 0.5 तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये दूसरा फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पेपर आ गया, तो इसमें मैंने एंजाइम इनहिबिटर्स मैंने ये डाले हुए हैं और इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पहले डेफिनेशन जिस तरह और एग्जाम्पल्स पे देख सकते हैं आप, सारा कुछ मैंने जिस तरह लिखा हुआ है, फिर उसकी टाइप, रिवर्सिबल, इम्यूटेटर एटसेट्रा। तो ये बायोलॉजी यहाँ तक होगी फिनिश। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। नेक्स्ट जो पेपर आ रहा है वो है फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स में ये फर्स्ट ईयर का टेस्ट है मेरा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब देखिए मैंने इस तरह आपको पहले कहा था कि फ़िज़िक्स में थ्योरी भी आपने लिखनी होती है, क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने देखिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पहले लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो ये डेफिनेशन लिखी इलास्टिक कोलिजन की, फिर एक्सप्लेनेशन उसकी, वैसी बुक की वर्डिंग, फिर डायग्राम बनाई नीट एंड क्लीन, और उसके बाद फिर देख सकते हैं आप मैंने मैथमेटिकल पार्ट को लिखा। अब मैथमेटिकल पार्ट मार्कर से आप लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप कोशिश करें ब्लैक पॉइंटर से लिख लें या किसी और अलग चीज़ से लिख लें, जेल पॉइंटर से लिख लें या हाईलाइटर से, यानी कि अलग कलर से लिख लें, या अगर ना भी लिखें तो उसको ना सेंट्रली अलाइन रखें, यानी कि बिल्कुल मिडल ऑफ द शीट में लिखें उसको, ताकि वो अच्छा लगे। तो देखिए मैंने ये तरह हेडिंग दी हुई है, ये नेगेटिव साइन और ये थस, और एंड में कंक्लूजन निकाल दिया, तो ये उसकी फाइंडिंग वेलोसिटीज़ M1 M2 की, और ये न्यूमेरिकल है। अच्छा, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पहले न्यूमेरिकल हल किया जाए पेपर में भी, अपने फाइनल एग्जाम में, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है उसमें गलती के इम्कानात बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये सही रह जाता है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में पहले इसको ही अटैम्प्ट कर दें। तो ये फिज़िक्स का है। उसके बाद फिज़िक्स में नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैंने फिर वही रूल अपनाया। देखिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पर्टिकुलरली सेपरेट किया हुआ था कि एग्जामिनर को डिफरेंशिएट हो सके कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन, कौन सा शॉर्ट, कौन सा है, इनके सेपरेट ही किए हुए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना दी, तो हल्की फुल्की सी कुछ भी, तो ये एग्जाम्पल फिर पहले उसकी येस इट इज़ पॉसिबल है सारा कुछ। अच्छा, फिज़िक्स के लिए मैं आपको जो की रिकमेंड करूँगा वो रिकमेंड करूँगा, मैं आपको स्कॉलर सीरीज ही रिकमेंड करूँगा। फिज़िक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सारे से बुक की वर्डिंग वाले नहीं मिलते, यानी कि एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन ठहरे होते हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भले आप स्कॉलर सीरीज से वैसे के वैसे याद कर लें, मैंने वहीं से याद कर लिए थे। मेरी कोशिश होती थी कि मैं बुक की वर्डिंग ज़रूर ऐड करूँ उनमें, लेकिन जो अगर मजबूरन कुछ नहीं मिलता था तो मैं स्कॉलर सीरीज वाले लिखता था और उसमें बुक वाला पॉइंट भी ऐड कर देता था। तो स्कॉलर सीरीज अगर वैसे के वैसे भी याद कर लें तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और ऑब्जेक्टिव भी स्कॉलर सीरीज से ही आप याद करें, फिजिक्स की सब्जेक्टिव स्कॉलर सीरीज। बायोलॉजी के लिए कोई की मैंने नहीं प्रेफर करता मैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए आप जो है वो अगर एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव करनी है, वैसे वो बोर्ड में आती तो नहीं है, लेकिन अगर वैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करनी आपने करनी है तो कोई भी की आप ले सकते हैं। तो मेरे पास डॉक्टर बायोलॉजी थी, वहाँ से मैं आंसर्स देखता था सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs के, वैसे वो यूज़ करता ही नहीं था तकरीबन मैं। लेकिन फिजिक्स में ये स्कॉलर सीरीज आप यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया।